हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर है ये, क्लास 10th मैथ। अगर किसी को 11th-12th में मैथ लेना है तो ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये किस चीज़ में होती है और कैसे कैसे इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे जिससे ये आगे समझ में आ सके और 11th-12th में हम अपना मैथ ले सके। बहुत मेन चैप्टर है, तो ध्यान से देखिए आप। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो ये होती है साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोट। जो ये होती हैं ये मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। पहले ये मैं बता देता हूँ, ये होती हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री होती हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें होती हैं जैसे ए बी सी, इसमें होती हैं। हमेशा देख लेना, कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्री होंगी वो राइट एंगल ट्रायंगल में होंगी। तो अब वो देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन इसमें क्या कह रहा है। जिसने ये चैप्टर बनाया है उसके एक दो लाइन पढ़ लेते हैं हम, जिसे अच्छी तरह पता चल जाएगा हमें इसमें क्या करना, हमें क्या नहीं। तो इसमें दिया गया है, यू हैव लर्नड अबाउट ट्रायंगल्स and in a particular right angle triangles in your previous class. Let us consider some examples from our surrounding where right angle triangle can be formed. For example, मतलब इसने ये बताया है, आपने ट्रायंगल्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो लेट कंसिडर मतलब अब ये हमें बता रहा है, इसने मैंने आपको पहले ही बता दिया ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ एग्जांपल दे रहा है जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक है, इमेजिन ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल और विजिटिंग, मतलब एक स्टूडेंट है वो विजिटिंग कर रहा कुतुब मीनार को। नाउ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी फाउंड। मतलब जैसे भी ये कोई स्टूडेंट है, ये यहाँ पे कुतुब मीनार, जब कोई भी स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट है वो इसके टॉप पर देख रहा है तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इसी तरह के कुछ एग्जांपल दिए हैं उसने हमें जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे हमारे उसमें पहले ही बता दिया मैंने आपको। ट्रिग्नोमेट्री होती है साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोट। तो अब इन सभी के आधार पर फॉर्मूले देख लेते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल में बता देता हूँ, 3 साइड होती हैं। एक तो परपेंडिकुलर और एक, जैसे ये परपेंडिकुलर ये हमने हाइपोटेन्यूस मान ली और ये बेस। तो इस तरह के 3 ही होते हैं, इन्हीं के आधार पर फॉर्मूले हैं। तो देखना, अब हम जैसे यहाँ पे एंगल सी है, एंगल सी के मान के चलेंगे हम फॉर्मूले से। तो पहले साइन सी जो होता मतलब साइन थीटा कह सकते हो, इसे कहते हैं पी बाई एच। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का पी बाई एच। यहाँ पे एंगल हो सकता है सी हो सकता है। अगर एंगल सी हुआ तो इसके परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस ये है। इससे इस तरह ये फॉर्मूले यूज होते हैं। अगर एग्जांपल भी समझाऊंगा एक, पहले इनको देख लो। सेकंड होता है कोस। कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। फिर आप जैसे यहाँ पे सी है हमारा एंगल सी, यहाँ पे हमने एंगल सी रख लिया। एंगल सी का बी क्या है, ये बेस यहाँ पे है बी सी, और एच क्या है ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बाई में ए सी। अब जान लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी।
मतलब ये परपेंडिकुलर मतलब एंगल सी मान लिया हमने। एंगल सी के परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये, और बेस क्या है ये बी सी, मतलब इसका आ जाएगा ए बी बाई में बी सी, इस तरह से। अब आता है हमारा कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा जो होता है ये सीकेंट का उल्टा होता है, जैसे एच बाई पी, मतलब सीकेंट हमारा क्या था पी बाई एच, ये होता है एच बाई पी, मतलब जैसे पी ये हमारा परपेंडिकुलर एंगल सीक है, उससे हमने मान लिया ये है परपेंडिकुलर, और एच क्या है ये, तो हमारा इस क्या हो जाएगा ए बी बाई में ए सी, और इसका कोस का क्या हो जाएगा, कोस हमारा बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है बी सी बाई में सी, टेन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये है ए बी और बेस ये है तो ए बी बाई में बी सी, तो इसी तरह ये इसका उल्टा होता है तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी बाई में ए बी। इसके बाद जो होता है हमारा सीकेंट, सीकेंट जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, मतलब अपोजिट होता है कोस का, जैसे कोस बी बाई एच था तो ये एच बाई बी हो जाएगा, और एच हमारा क्या है, एच हमारा ए सी, और बी क्या है हमारा बी सी, तो इस तरह होते हैं। अब टेन मतलब टेन का उल्टा जो होता है वो कोट होता है, कोट जो होता है वो बी बाई पी होता है, तो बेस हमारा कितना है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या हमारे एंगल सी के से तो ए बी, यहाँ पे एंगल ए भी रख सकते हैं, एंगल ए के परपेंडिकुलर क्या होगा ये बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस ये है ये, तो इस तरह होते हैं, इस तरह के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। अगर ऐसे फॉर्मूले याद नहीं होते तो एक ट्रिक बता देता हूँ, ये ट्रिक है पी इससे याद कर सकते हो, इसको आसान है याद करना, इसका मैं थोड़ा ऐसा बता देता हूँ जिससे याद हो जाए। ये प्यारे बेटा पप्पू हर हर भोले, या हरियाणा हरा भरा भी कह सकते हैं इसको, और हर हर बोले के नाम से भी याद रख सकते हैं। अगर वैसे याद नहीं हो तो ये यहाँ पे इससे हमें पता चल जाएगा साइन की वैल्यू क्या है, कोस की क्या है और टेन की क्या है, इससे सभी का पता चल जाएगा। जैसे साइन की फाइंड करनी है, साइन की हमारी क्या हो गई पी बाई एच स्टार्टिंग में ही है, कोस की क्या है बी बाई एच, और टेन की क्या है पी बाई बी, और ये सभी और कोसिकेंट सीकेंट और ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह ये फॉर्मूला है, आसान है याद हो जाएगा, पी बी पी बाई में एच एच बी, मतलब प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोले, इस तरह से हो जाएगा। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक, ये है एग्जांपल फर्स्ट ही ले लेते हैं चैप्टर का एग्जांपल फर्स्ट है गिवन 10a equal to 4/3, find other trigonometries, find other, इनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहेंगे, इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहेंगे। अगर कहीं यहाँ पजल हो जाए कि ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दिया है हम क्या लगाएं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया जाए तो ये फॉर्मूले लगाना, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशो नहीं दिया जाए तो अगली वीडियो में फॉर्मूले बताऊँगा। अगली एक्सरसाइज के लिए जब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके लिए जब फॉर्मूले बताऊँगा ये देख लेना उस वीडियो में। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने हैं। जैसे ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसको ए मान लेते हैं,
इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, आसान होगा। यहाँ पे ए मानते तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता थोड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे ए रख लिया, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई हमारी। तो टेन ए क्या होता है, मतलब टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारा पी बाई बी, और हमें वैल्यू क्या दी गई है 4/3। मतलब जो ये है ए के परपेंडिकुलर ये है 4, और जो बेस है इसका ये 3। तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करनी है। तो इससे तो हम बस कोट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें सभी फाइंड करनी है। जैसे ये साइन कोस जो मैंने आपको बताई हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करनी है। 6 की 6 हमें एक हमें दी गई है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरन ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। एच स्क्वेयर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन लिख देना हर एक उसमें। क्वेश्चन करो साइड में, अगर कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है या और कुछ हो रहा है तो साइड में यूज़ उसका रीज़न लिख देना बहुत ज़रूरी होता है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा इससे। एच हमें फाइंड करना है, एच की वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, पी की वैल्यू हमें दी गई है 4 का स्क्वायर, बी हमें दिया गया है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे एच का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस में 9, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से जो है हमारा रूट लग जाएगा 25 के ऊपर, और ये आ जाएगा 5। तो हमारा आ गया ये 5 है। अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड कर सकते हैं। जैसे 10, अब हमें मिल गया है पी हमारा क्या है 4, बी हमारा क्या है 3, और एच हमारा क्या है, एच हमारा है 5। ये 5 एंगल ए के उससे। तो अब हम साइन ए फाइंड कर देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी क्या हमारा, पी हमें दिया गया है 4, एच हमने निकाल लिया 5। तो अब कोस ए भी फाइंड कर लेते हैं। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, अभी बताया था। बी बाई एच बेस हमारा क्या है 3, गिवन हमें एच हमने निकाल लिया 5, और अब फाइंड कर लेते हैं 10 तो हमें वैसे भी मिला हुआ है। तो अब कोसिकेंट फाइंड करते हैं। कोसिकेंट ए का एच बाई पी होता है फॉर्मूला, साइन का अपोजिट होता है। तो 5/4 आ जाएगा। सीकेंट ए का फॉर्मूला होता है कोस का अपोजिट एच बाई बी, मतलब 5/3। अब कोट ए 10 का अपोजिट होता है जो हमें गिवन है, पहले बताया था कि कोट तो फाइंड कर सकते हैं हम। तो बी बाई बी आ जाएगा हमारा 3/4। इस तरह के सम यूज़ होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर इसी तरह की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।